हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास एंड वेलकम बैक टू दी यंग पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है आपके फेवरेट स्टोरी टेलर पवन भाई। पवन भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच दोबारा से हमारे पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए। और आज हम ना अपनी पिछली स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली स्टोरी में भाई हमने एक डायन की बात की थी जो कि बिहार से थी, और हमने ऐसा क्लेम किया था कि हमारे पास ऐसी उनकी फ़ोटो भी है, तो उस फोटो के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट के लास्ट में। बट मैं चाहता हूँ कि आज जो नया इंसिडेंस उसमें होने वाला है इस पॉडकास्ट में, वो कहाँ से और किस बारे में होने वाला है। विकास भाई, जो आज का पॉडकास्ट है वो नया इंसिडेंस ही मान लो उसको। कुछ समय पहले की बात है, अभी इस बात को 6-7 साल हो गए, कोरोना काल से पहले की बात है। और ये बात है दो भाइयों की, मतलब जो मेरे नोन के हैं, मेरे पास आते रहते हैं, उनका काम है फोटोग्राफी से रिलेटेड ही। उनके घर की कहानी है। फरीदाबाद एक जगह है, SDM नगर, वहाँ पे एक जगह है फरीदाबाद में। जी, सुना है मैंने। हाँ। तो SDM नगर में वो दोनों रहा करते थे, अभी भी वहीं रहते हैं, बस थोड़ा सा दूर चले गए हैं वहाँ से। कहानी है, लोग कहते हैं कि कुछ दिनों में तंत्र जो है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत गलत गलत साधनाएं उस दिन ज़्यादा असर करती हैं, ब्लैक मैजिक्स उस दिन ज़्यादा असर करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, दीपावली पे एक अमावस की रात होती है, दिवाली पे और होली पे। होली पे बहुत अलग टाइप के तंत्र जो होते हैं, ब्लैक मैजिक्स स्पेशली जी जो होते हैं, वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं, उनकी तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है। सो कहानी है उन्हीं दो भाइयों का, एक और भाई था, बड़ा भाई। शादी करता है वो, मतलब लड़का ऐसा था बहुत हैंडसम, आपकी तरह एकदम, मतलब जिसे चाहिए थी एक मॉडर्न लड़की। पर अब उनका गांव बलिया साइड में है, बिहार में नहीं, बलिया मतलब बिहार और यूपी के बॉर्डर में पड़ता अच्छा, है। बॉर्डर है, मतलब आप उसको बिहार या यूपी, कुछ लोग बिहार से जोड़ते हैं, कुछ लोग यूपी से जोड़ते हैं, है वो यूपी में। अच्छा, यूपी में है। हाँ। तो बलिया से हैं वो दोनों। उनकी शादी होती है उस बड़े भाई की। तो बड़ा भाई को वैसी लड़की नहीं मिलती जैसा वो चाहता था, उसकी शादी हो जाती है। मतलब लड़की उतनी खूबसूरत नहीं थी, समझदार लड़की थी, लेकिन मतलब घरेलू टाइप की जिसे लड़की बोलते हैं वो थी। उतनी खूबसूरत नहीं थी कि उस लड़के को पसंद आ जाए, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से नहीं थी, वो मैच नहीं करी। हालांकि उसने शादी कर ली, घर वालों की मर्ज़ी से कह लो या कैसे भी कह लो, उसने शादी कर ली। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, ज़्यादा घर में ध्यान नहीं देता था, ये नहीं करता था, बातचीत नहीं होती थी घर में, आया खाना खिलाया उसके बाद चला गया, तो ऐसी चीज़ें चलती थी हमेशा से। लड़का रंगीन टाइप का आदमी, जब बीवी से बात करनी होती है तब आएगा, जब नहीं करनी होती तो नहीं करेगा। बाहर पता ही है आपको कैसी चीज़ें चलती हैं आजकल। सो कहानी यहाँ से शुरू होती है। होली का एक दिन था। होली के दिन में क्या होता है ना कि जब होलिका दहन होता है, सो काफ़ी लोग जो है वहाँ पे जाके पूजा पाठ करते हैं, होलिका की पूजा करते हैं। उसके बाद होलिका में आग लगाई जाती है जी। और गेहूं की, जो कच्चा गेहूं होता है ना, जो बाल होता है गेहूं का, गेहूं की बाल होती है, उसको भून के खाते हैं। तो ये सारे रिचुअल्स करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि कई लोग उपलों की माला बना के वो उस पर डाल देते हैं। सो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। अब क्या हुआ कि वो बेचारी, उसको जाना था होलिका दहन देखने, पर वो जा नहीं पाई, और उसको गेहूं की बालें जो थी वो भून के, मतलब उन एक रिचुअल होता है कि हाँ ये चीज़ करनी है, वो नहीं कर पाई। तो वो लेट नाइट जाती है, मतलब लेट नाइट क्या, अर्ली मॉर्निंग में उसकी नींद खुलती है। पता नहीं उसका क्या सीन था, क्यों गई वो, मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी सुबह कौन उठ के चला जाता है। मतलब कि उस रात को नहीं गई, जो कि यूजुअली लोग 8 9 10 बजे के करीब करते हैं ये। 10 होलिका का एक टाइम होता है, कभी हाँ 10 हाँ बजे जलती है, कभी 12 बजे हाँ। जलती है। लेकिन अब जहाँ बड़ी होलिका जलाई जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो अगली सुबह तक भी जलती रहती जलती है रहती है। ऑलमोस्ट। तो गई वो, उसकी सुबह 4 साढ़े 4 बजे के करीब नींद खुली। गई वो, वहाँ पे देखा तो उसने वैसी एक लकड़ी थी, मतलब बड़ी सी कह लो, वो सुलग रही थी। तो उसने क्या करा कि यहाँ पे बैठ के इस समय रात में क्या ही करूँगी, इस एक काम करती हूँ, इस लकड़ी को घर में ले चलती हूँ। ओ। अब वो उस लकड़ी को घर में ले आई, उसने उसी पे गेहूं के बाल जो हैं वो भूनी, जो भी भूनी नहीं भूनी, भून के, और उसने वो खाई। ऐसा कोई रिचुअल नहीं है, बट ये लोग करते हैं, पता नहीं मुझे क्यों करते हैं। उसने वो किया।
और उसके बाद से जो है ना वो सारी दिक्कतें शुरू हुई। जी। ये करते ही ना उसको 2 दिन बाद में ना अजीबोगरीब सपने आने लग गए हम्म। कि जैसे उसके साथ में कोई बेड पे पड़ा है, हम्म। उसके साथ में कोई सो रहा है। वो जब इधर पलटती है तो उसकी नींद खुलती है, इधर पलटती है तो उसकी नींद खुलती है। मतलब वो एकदम से है ना, मन ने ना विचलित हो गया कि हो क्या रहा है मेरे साथ में और ये क्यों चीज़ें हो रही हैं। मैं इस कहानी का इसमें क्या हुआ था ये बाद में बताऊंगा। जी। पहले मैं आपको बताता हूँ कि उस औरत के साथ में क्या हो रहा था। अब उसको है ना जब सुबह उठती थी, मतलब उसको 2-3 महीने की प्रेग्नेंट थी वो हम्म। उस समय पे। सो रात में ना उसको ऐसा लगता था कि कोई जैसे उसको है ना पकड़ के खींच रहा है। उसके पेट में अचानक से अजीब व गरीब सा दर्द होता था कि कोई उसके पेट से ना कुछ खींच रहा है, हम्म। उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। तो वो जग जाती थी। जी। अब वो एक बार उसने अपने पति को बताया कि है ना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है और मेरे साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो भाई उसने, तुझे ज़्यादा दिक्कत है, तेरा मन का वहम है, तू यहाँ परेशान कर रही है, मेरे को और काम धंधा नहीं है, यही करता फिरूँगा तेरे साथ में, ये कह के वो चला जाता है। अब वो बेचारी देहाती औरत वो ज़्यादा किसी से बोलती भी नहीं है, नीचे दोनों भाइयों को बोलती है। तो बोलते हैं कि ठीक है भाभी, देख लेंगे हम लोग, कुछ होगा तो आप हमें बताना। ठीक है। ठीक है भैया, आपको कुछ नहीं कहेगा। अब एक दिन क्या होता है कि बिस्तर पे पड़ी होती है दोपहरी के समय में, रात में भी नहीं, जी। दोपहर के समय में बिस्तर पे लेटी होती है। अब उसको है ना मतलब पूरे बिस्तर पे ना ऐसे ब्लड 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 प्राइवेट पार्ट से उसके ब्लड गिरना शुरू होता है लेडीज़ के। तो ज़्यादा नहीं, मतलब उतना ही ब्लड गिरता है कि बिस्तर जो है वो दिखने लग जाए वहाँ पे ब्लड। अब ये देख के ना वो एकदम से उसकी नींद, उसको मतलब ऐसा सपने में आता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड गिर रहा है। वो असल में नहीं गिर रहा होता उस समय। अच्छा। जब वो उठती है ना तो देखती है कि ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया उसको। फिर वो कहती है कि नीचे जाती है, दोनों भाइयों को बताती है कि भैया ना मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है और कुछ तो दिक्कत है, मुझे कमज़ोरी सी भी लग रही है, चक्कर भी आ रहा है, आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। तो दोनों भाई कहते हैं कि चलो यार डॉक्टर को दिखा देते हैं, फरीदाबाद में सर्वोदय हॉस्पिटल है सेक्टर 19 में, उसमें दिखाते हैं वो। तो डॉक्टर कहता है कि नॉर्मल कमज़ोरी है, आप खाओ पियो ठीक हो जाएगा, और नहीं होता है तो फिर आप मेरे पास आना। मतलब नॉर्मल जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं, विटामिन की गोलियाँ वगैरह वो दे देता है। जी। चली जाती है वो। अब अगले दिन से फिर उसी सेम रात को उसको ऐसा लगता है कि उसके पेट है ना, उस पर कोई ना ऐसे हाथ सहला रहा है। मतलब वो उसको सपने में ये दिख रहा था कि कोई उसको हाथ सहला रहा है उसके पेट के ऊपर। अच्छा। जैसे एक दाई होती है ना, हाँ हाँ। बच्चे को जब बच्चे का टाइम होता है ना तो उसको कुछ करते हैं वो, मुझे जहाँ तक पता है वो। तो उसके ऊपर है ना, पेट के ऊपर कोई हाथ सहला रहा है। अब वो एकदम से ना जगती है कि हुआ क्या, हुआ ये। अचानक से देखती है, फिर से कोई नहीं, पति बगल में सो रहा होता है। सोचती है इसको जगाऊं, कहीं मारे पीटे ना। मारपीट भी होती थी? मारपीट भी होती थी, क्योंकि इस लेवल की मारपीट थी। मतलब अगर वो कुछ ज़्यादा बोल देती थी ना तो पति पीट पाट देता था उसको। रात को दारू पी के आ रहा है, कुछ मतलब वैसे ही काम करता था, इधर उधर के ठेकेदारी वगैरह के लेता था और काम करवाता था। दारू पी के आता था रात को डेली। जी। उसका ऐसा था कि डेली ये यार दोस्तों के साथ है तो दारू पी के आएगा ही आएगा। अब उसकी बेचारी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको बोले कि ये क्या कर रहा है। उसने नहीं बोला, रात भर बैठी रही, कोने में बैठी रही, जागती रही, देखती रही, क्योंकि जब वो जाग रही थी तो उसके साथ कुछ नहीं होता था। कोने में बैठ के रोती रही रोती रही रोती रही। फिर सुबह उसका पति कहता है कि क्या हो गया तुझे। कहती कुछ नहीं, बस हम घर जाऊँ, मतलब अपनी बलिया वाला भाषा में हम घर जाइबे, जो भी है जो बोलते हैं। कहते तुझे घर जाना है, मैं भेजूँ तुझे घर। बेचारी और सहम जाती है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो फिर मारेगा ये। जाता है,
फिर दोपहरी में उसके साथ है ना 2 समय में ये कांड होते थे। एक सुबह मतलब दोपहर के समय में, जून जुलाई का मतलब मार्च के बाद अप्रैल का मंथ चल रहा था, उस समय में ये सीन होते थे जी। तो दोपहर के समय में एक सीन होगा कि दोपहर के समय में जब वो सोने की कोशिश करेगी, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी यार कितना ही काम धंधा कर लेगी, थकावट हो जाती है। प्रेग्नेंट थी वो? प्रेग्नेंट थी वो, 3-4 महीने की प्रेग्नेंट थी वो, मतलब हो गए थे उसको जब वो उसने होली वाला किया था 3-3.5 महीने थे, फिर उसको अप्रैल में उसको शायद 4था महीना लगा था जी। अब क्या हुआ कि दोपहर में उसको फिर से वही ऐसा लगा कि उसकी पूरी बॉडी का ना ब्लड किसी ने निकाल लिया है। ओह। ब्लड उसको बह रहा है कंटिन्यू, उसको दिख रहा है कि उसका ब्लड कंटिन्यू बह रहा है और उसके शरीर की सारी जो एनर्जी होती है वो निकाल ली है किसी ने। जागती है भाई, उसके मतलब पूरे हाथ पैर बेड पे पटक रही होती है। दोनों भाई पहुंचते हैं कि क्या हो गया, भाभी को लेके भागते हैं डॉक्टर के पास में। जाते हैं यहाँ सर्वोदय की जगह, वो जाते हैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। तो साकेत में मैक्स में कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप एक काम करो, इसको ग्लूकोज चढ़वा दो, कमी है ग्लूकोज की। अब उसको ग्लूकोज लगाते हैं तो ग्लूकोज है ना जाना ही बंद हो जाता है। मतलब जा नहीं रहा है, लगा रखा है सब कुछ, सिरिंज लगा वगैरह, रखा जा नहीं रही है है। ब्लड, मतलब वो ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा है उसकी बॉडी के अंदर। तो डॉक्टर फिर से चेक करते हैं तो ग्लूकोज जब पहली बार चेक करते हैं तो ग्लूकोज की कमी थी, पानी नहीं था बिल्कुल शरीर में। ग्लूकोज उन्होंने जैसे ही लगाया, ग्लूकोज गया भी नहीं है शरीर के अंदर, मतलब वो निडल से लगा हुआ है, निडल से जाना चाहिए। जब आपने लगा रखा है तो सीधा नसों में जाता है वो, बट ग्लूकोज अंदर गया ही नहीं। डॉक्टर बड़े हैरान हुए, फिर दोबारा चेकअप किया गया कि भाई क्या है। तो ये था कि उसकी बॉडी के अंदर है ना ओवरफ्लो है ग्लूकोज का। ओह। मतलब पानी जो है वो ओवरफ्लो है तो नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक है नहीं सच में। डॉक्टर कोई भी लॉजिक दे दे, लेकिन अगर आप किसी इंसान के अंदर ग्लूकोज चढ़ा रहे हो ना, उसके अंदर कमी है या नहीं है वो शरीर में चढ़ जाएगा, शरीर फूल जाएगा, पर वो चढ़ेगा जी। वहाँ से उसने बोला कि ठीक है आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमारी तरफ से नॉर्मल है, आप ले जाओ इन्हें। लेके जाते हैं भाई वापस। अब मैं आपको बताता हूँ उसके साथ में हुआ क्या था। उसके साथ में ना वहाँ पे होलिका वाले दिन किसी को बच्चा चाहिए था, बच्चे की कामना से उसने वहाँ पे तंत्र किया था जी। कि उसको बच्चा मिल जाए। या उसके क्या होता है ना यूजुअली कि होलिका की जो राख होती है या होली की वो होती है, उसको कोई लांघता नहीं है। अगर आप उसको लांघ रहे हो ना तो आप उसका अपमान कर रहे हो, एक राक्षसी शक्ति का अपमान कर रहे हो। तो उस समय तक जब तक राख पड़ी रहती है कोई लांघता नहीं है, और वो सीधा उस लकड़ी को जिस उस पे तंत्र किया गया था वो अपने घर में ले आई थी। ये मेन उसकी गलती थी। और ऊपर से उसने वो जो गेहूं होता है, गेहूं का बाल, वो जो उसने खाया ना, खा लिया। वो पॉजिटिव मतलब पूरी जितनी नेगेटिव एनर्जी थी ना वो उसके अंदर सीधा समाहित हो गई। सो उसने वो गेहूं की बाल जैसे ही खाई ना, पूरी उसके अंदर जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं थी सारी उसके अंदर भर गई। और जिसने वो कामना करी थी कि उसको बच्चा चाहिए, वो चीज़ें उतारा करने के बाद में जिसने वो किया था, अब वो चीज़, वो एंटिटी जो थी वो, क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी, इसने खाया था, वो इसका बच्चा चाहती थी जी। ये इसका बच्चा मारेगी तब वो उसको जाके देगी। सारी जो कहानी थी वो ये वाली चल रही थी। अब लेके आते हैं तो दोनों भाई क्या करते हैं, दोनों नॉर्मल यूजुअली तांत्रिकों के पास जाते हैं कि भाई देख लो क्या हो गया है भाभी को। क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जब वो वाला सीन हुआ ना कि ग्लूकोज नहीं चढ़ रहा है, तब इन्होंने बोला कि आप एक बार काम करो, दवा तो चली रही है, दुआ भी एक बार आप दिखवा लो जी, क्योंकि ये ठीक नहीं है कि आप ऐसी चीज़ें करो। अब तांत्रिक के पास में जाते हैं, तांत्रिक दिखता है, कहता नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा। अब लेकिन चीज़ें कैसे तो हो रही तांत्रिक, वो चीज़ें कब होती थी, वो पर्टिकुलर उसके ऊपर हावी नहीं थी, वो एक टाइम पे आती थी जब वो जैसे ही सोएगी ना उसके ऊपर वो एंटिटी आएगी।
नहीं तो आप कितना भी चेकअप करा लो, कितना भी कुछ करा लो, वो नहीं दिखाई देगी आपको। क्या था क्या नहीं था, कौन सी एंटिटी थी, इसका पता नहीं चला, पर वो जो भी थी वो उसके बच्चे को ही ले जाके देना चाहती थी जी। अब इसने क्या किया कि फिर से वही रात को तांत्रिक ने बता दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जाओ, जो भी लौंग वोंग पढ़ के दी ले जाओ, खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। अब वो घर पे आते हैं, फिर से वही रात को जैसे ही 12 बजते हैं, फिर से वही उसके साथ में होना शुरू होता है। उसको हाथ पैर एकदम से ना जैसे ऐसे फोल्ड होने लगते हैं, ऐसे करके अकड़ने लगते हैं उसके हाथ पैर। और फिर से उसको कोई लगता है कि उसके पेट से है ना कोई उस पर ऐसे करके हाथ लगा रहा है, ऐसे नाखून उसको चुभा रहा है। अब जब उसको लगता है ना तो वो अपने पति को जगाती है, रात को जगाती है कि तुम देखते नहीं हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब रात को जैसे जगाते पति बेवड़ा पी के रखता है, भाई उसमें चांटे चांटे बरसा देता है। रात को ही पीटता है, रात को भी ऊपर मतलब लड़ाई होती है, चिल्लम चिल्ली होने लगती है। वो बेचारी ऊपर बैठ के रो रही होती है, ये दोनों भाई जाते हैं बचाने के लिए। इन दोनों भाइयों को भी मतलब बड़े भाई के सामने क्या ही बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा छुड़ा ही सकते हैं, कुछ नहीं बोलते। मम्मी जो थी उनकी नीचे ही रहती थी, मतलब बहुत बूढ़ी एजड थी, तो उनका ज़्यादा वो बस बोल ही सकती थी कि हाँ ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ज़्यादा इंटरफेयर नहीं था उनका भी। दोनों भाई बचाने जाते हैं तो उनको भी गाली वाली मिलती है, तुम हमारे फैमिली मैटर में मत पड़ो, छोटे हो छोटे की तरह रहो, ये बोल के नीचे भगा देते हैं। अब वो उसको पीटता है, भाई इतना बुरा पीटता है ना, मतलब इतना घटिया आदमी है ना, मैंने जीवन में नहीं देखा। जितना हैंडसम मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, अब उतना ही वो बंदा मुझे घटिया लगता है जी। उसने बताओ एक प्रेग्नेंट औरत को इस तरीके से मारा था, मतलब उसकी पीठ देखते ना आप तो पीठ काली हो रखी थी, ठीक है, जहाँ उसने थप्पड़ मारे थे, मतलब यार इस बुरी तरीके से मारा था जिसे कहते हैं। हालांकि नॉर्मल औरत को भी नहीं मारता, तुम तो प्रेग्नेंट औरत को मार रहे हो। तो इस मतलब एकदम उसको कह सकते हैं पत्थर दिल, और जिसको उसको ये था इसको कि यार बिल्कुल भी प्यार नहीं था उससे, है ना। उसको ये था कि बस ये जाए जैसे भी, मतलब समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हें प्यार नहीं था तो तुम्हें बच्चा करने की क्या जरूरत थी। हाँ वही है ना, तलाक देके या जो भी करते म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे अलग हो जाते, वो अपना घर अपनी देखती, आपस की जिंदगी तो खराब है ही, एक तीसरी जान की और जिंदगी खराब करने वाले थे। हाँ, एक तो बेचारी वो ऑलरेडी तड़प रही है, उसके साथ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और आप उसको और ज़्यादा परेशान कर रहे हो। अब धीरे धीरे ना जैसे 15-20 दिन बीते ना, और उस एंटिटी ने ना अपना प्रभाव जो था वो तेज़ कर दिया। जैसे जैसे उस बच्चे की एज पूरी हो, मतलब टाइम बढ़ रहा था ना, 4.5 महीने 5 महीने जैसे जैसे बढ़ रहा था, ये कम से कम 1 से 1.5 महीने तक ये कंटिन्यू चीज़ें चली थी। जैसे जैसे उस बच्चे का टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके साथ में अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। जैसे कभी उसको लगता था कि कोई उसके साथ में लेटा है, ठीक है, कोई उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, और कभी उसके पेट को सहला रहा है, कभी प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा है उसके। तो उसका बहुत दिमाग ख़राब था। उसने पति को बताया, पति ने ऑलरेडी मार चुका था, हॉस्पिटल में कुछ मिलता नहीं था, तांत्रिक को बोला तो तांत्रिक ने भी यही कह दिया कि कुछ नहीं है। अब उसकी हालत लड़की की इतनी ख़राब हो गई थी कि मतलब बॉडी का ना ऐसा हो रखा था, आंखें काली काली हो गई। प्रेग्नेंट लेडी की शरीर यूजुअली क्या होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है ना, उनका शरीर फूलता है, मतलब वजन बढ़ जाता है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसका क्या था कि आँखों के नीचे ना काले गड्ढे पड़ गए, शरीर का जैसे हड्डियाँ दिखने लग गई। किसी ने उसका लिटरली कोई खून चूस रहा है। अब इसको कोई भी एंटिटी का नाम दे दो, क्योंकि वो एंटिटी मुझे पता नहीं है। लोग इसको, कोई भी स्टोरी टेलर इस कहानी को सुनाएगा, अगर नरेट करेगा तो बोल देगा रक्त पिशाचनी थी, हाँ ये पिशाचनी थी, लेकिन कुछ भी जो सिमिलर एंटिटीज हैं उनका नाम सिमिलर एंटिटीज होती हैं कि वो उनका नाम ले लेते हैं लोग, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। तो मुझे एंटिटी के बारे में भी नहीं पता है कि कौन सी एंटिटी है। जो चीज़ें उनके साथ हो रही थी वो आपको पता है। हाँ, जो उनके साथ में घटनाएं हो रही थी
उस होली पे छोटा सा रिचुअल करने की वजह से वो एक्चुअल में अब इसका ना दर्दनाक पार्ट आने वाला है कि एक्चुअल में क्या हुआ था जी। और कैसी चीज़ें हुई थी। क्योंकि अब वाला पार्ट अभी तक जिसने भी जो भी सुन रहा होगा ना, ये नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन अब मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब मैं सुना रहा हूँ तो मैं इसको पूरा करूँगा। जी। अब जो उसके साथ में हुआ ना लास्ट में, मतलब 5-5.5 महीने हो चुके थे, अब धीरे धीरे होने लग गया ना कि उसके जैसे होता है ना 9 महीने पे बच्चा ना, मतलब 8-8.5 महीने के बाद में कि ये होता है कि बच्चा अब प्रेग्नेंट, मतलब अब बेबी होगा, जी। टाइम पूरा हो जाता है, डॉक्टर टाइम देता है। उसका टाइम है ना तेज़ी से बढ़ रहा था, मतलब 2 गुना स्पीड से उसका टाइम बढ़ रहा था। ओके। कि हाँ, इसको मतलब उसको ऐसा लगने लग गया था कि जैसे कल मेरा बेबी हो जाएगा या परसों मेरा बेबी हो जाएगा, उसको हर रात को यही और लगता अभी तो था। आई थिंक 4 या 5 महीने हुए हैं। 4.5 महीने हुए थे, मतलब 5, ऑलमोस्ट 4.5 से 5 महीने के बीच में उतना ही टाइम चल रहा था। इतने टाइम में कोई भी पॉसिबल ही बेबी नहीं है भाई। नहीं होता है, ना ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन केस 6 महीने पे होता भी है तो उसको ट्यूब में रखा जाता है टाइम पूरा करने के लिए। जी। लेकिन उसके साथ में अब वो एंटिटी ने ना ज़्यादा प्रभाव कर दिया था। जैसे ही दोपहरी में लेटती थी ना, तो उसको लगता था कि उसको कोई उठा रहा है, उठा के ले जा रहा है ओ। उस औरत को। बेचारी सो नहीं पाती थी, रात को भी वही सीन होते थे, दिन में भी वही सीन होते थे, मतलब उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि ना वो जी पा रही थी ना वो मर पा रही थी। उसने ट्राई भी किया एक आध बार, ये बाद में मुझे बताया कि उसने पहले एक आध बार ट्राई किया सुसाइड करने का, बट वो सुसाइड भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो एंटिटी जब तक वो बच्चा नहीं लेगी तब तक वो उसको मारने भी नहीं देगी। वो जिस चीज़ के पीछे पड़ी है वो उसको चाहिए, तब वो आपको जो भी आप करना चाहते हो वो करो, फिर उससे मतलब नहीं जी। रहेगा। ना जीने दे रही ना मरने दे रही है। ना जीने दे रही है ना मरने दे रही है। अब फिर से वही उसके साथ में सीन हुआ। उसको ऐसा लग रहा है, उसने दोनों अपने देवरों को बुलाया कि आओ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अब मुझे लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगी, और अब आप देख लो, इनका ख्याल रखना। अपने बड़े भाई का नाम नहीं, औरतें नाम नहीं लेती हैं, सीधा बोलती है इनका ख्याल रखना, अब मुझे लगता है मेरा समय पूरा आ गया। तो दोनों भाई मतलब इमोशनल हो जाते हैं, भाभी क्यों कह रही हो ऐसा, ऐसा थोड़ी है, हम भैया को समझाएंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, क्यों कर रही हो ऐसा, आपको कोई दिक्कत है? कहते नहीं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे कोई शिकायत है, अब शायद मैं नहीं बचूंगी, ऐसा कहती है। तो दोनों मम्मी को बोलते, तो मम्मी कहते हैं इसको लेके जा फिर से डॉक्टर के पास, जी। एक बार चेक करवा गया। फिर से तो सर्वोदय पास में है तो वहीं लेके चले जाते हैं। डॉक्टर देखता है, डॉक्टर कहता है कि यार मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है, इनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है, मतलब एक बार मैं चेक करता हूँ तो रिपोर्ट दूसरी होती है, एक बार मैं दूसरी बार चेक करता हूँ तो रिपोर्ट दूसरी होती है। कभी लगता है कि इनकी बॉडी में पानी नहीं है, कभी लगता है इनकी बॉडी में खून नहीं है। हर रिपोर्ट में मतलब जितनी बार भी टेस्ट करवाते हैं वो हर बार अलग अलग ही वो आती है। तो डॉक्टर से परे था, डॉक्टर ने सीधा बोल दिया था, पहली बार डॉक्टर ने बोला कि भाई इनको डॉक्टर वाली प्रॉब्लम है ही नहीं, इनको कोई ऊपरी चक्कर है। डॉक्टर ही ऐसा बोल रहे हैं। डॉक्टर ही ऐसा बोल रहे हैं कि यार कई बार होता है ना विकास भाई कि आप ना समझ जाते हो, डॉक्टर भी समझ जाता है कि भाई बार बार रिजल्ट नहीं बदलेगा। और इसका रीज़न, इसके एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं है कि क्यों हो रहा है ऐसा। उनके पास वो तो यार अल्ट्रासाउंड करेगा, एक्सरे करेगा, जो भी करेगा, रिजल्ट नहीं बदलेगा। या तो बॉडी में एक चीज़ की कमी है, विटामिन की कमी है, ग्लूकोज की कमी है, खून की कमी है, तो वो चीज़ पूरी करी जाती है। ब्लड की कमी होती तो हाँ ऑफकोर्स बेबी होने में दिक्कत आती है, लेकिन वो पहले से वो चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, इसीलिए प्री टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं हुई। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बोला कि यार इनको ना अब दुआ की ज़रूरत है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन की गोली लिख सकते हैं, कैप्सूल लिख सकते हैं, पानी चढ़ा सकते हैं, दैट्स इट। कहता है नहीं,
उसका बड़ा वाला जो बीच वाला भाई होता है कहता नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा। जी। अब वो जाता है और वो जो कुछ ना कुछ करने वाली लत थी ना, वही उसकी भाभी के आगे का कारण बनती है। क्या हुआ था मैं ये नहीं बता रहा हूँ अभी। वो जाता है एक यहीं पे फरीदाबाद में ना एक जगह है डबुआ कॉलोनी। जी। डबुआ कॉलोनी में एक मतलब ऐसे ही नॉर्मल कह लो, भगत कह लो, देसी भगत कह लो। हालांकि मैं देसी तांत्रिकों से जुड़ा हूँ तो मुझे पता है देसी भगत और मॉडर्न वाले भगत कौन है। देसी भगत के पास में जाते हैं, वो क्या करता है कि वो अलग ही एंटिटी बता देता है। वो बताता है वो, लेकिन कुछ और ही नाम लेता है। वो भाई साहब उनका पता नहीं कौन सी एंटिटी उनके पास में आ जाती है कि तुम्हारी इसने पकड़ रखा है और तुम ये चीज़ें करो, ये चीज़ें करो, ये चीज़ें करो, हो जाएगा। तो उनको दे देता है वो भभूत। जी। अब मैं आपको एक काला सत्य बताता हूँ तंत्र जगत का। कुछ तांत्रिक जो होते हैं ना, शमशान की भभूत उठा के दे देते हैं, या लोग उनकी भभूत एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो नहीं करनी चाहिए कभी भी। क्यों ऐसा? कोई भी भभूत जो आप का क्या भरोसा कि आप जो शमशान से उठा के लाए हो वो सिद्ध करी हुई भभूत है। वो किसी जले हुए इंसान की भी हो सकती है, अतृप्त आत्मा की भी हो सकती है, और वो चीज़ें साथ आ सकती हैं। वो चीज़ें साथ आ सकती हैं। समझा। और भभूत ऐसे नहीं बनती है। भभूत वो जो होती है ना, जो शंकर जी के शरीर से निकलने के बाद वो दी जाती है। अब कुछ क्या करते हैं कि अरे ले जा, वो वाली भभूत नहीं होती है। नॉर्मल राख को भी अगर राख को भी आप भभूत बना रहे हैं ना, तो उसको भी मंत्रों से सिद्ध किया जाता है, तब वो जाके वो भभूत बनती है। पूरा एक प्रोसेस होता है उसके बाद। पूरा एक प्रोसेस होता है। अघोरी भी जब अपने शरीर पे भभूत को मलते हैं ना, तो वो भी उस लाश को चूज करते हैं कि किस लाश की भभूत हमें लगानी है। ऐसे किसी भी रैंडम जलते हुए इंसान की भभूत नहीं लगाते वो उसका नक्षत्र देखते हैं, उसका काल पढ़ते हैं, उसके मरने का योग पढ़ते हैं। अगर वो तृप्त बंदा होता है तो ही उसकी भभूत वो अपने शरीर पे लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते वो। तो क्या होता है, ये तांत्रिक पढ़ के दे देता है, जाओ ये दे देना और ठीक हो जाएंगे। अब वो ला के देते हैं। अब जो भी एंटिटी उसके शरीर के अंदर होती है ना, वो कहते हैं, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि शायद वो क्रोधित हो जाती है, क्योंकि उसी रात वो उसकी आखिरी रात थी। क्योंकि भाभी ने भी दिन में बोला था कि मेरा समय पूरा हो गया है और अब मैं जाने वाली हूँ। सच में चली जाती हैं भाई वो? मैं बताता हूँ। अभी उस दिन नहीं थी उनकी आखिरी रात, लेकिन वो जो बच्चा ले जाना चाहता था एंटिटी, वो उसका आखिरी समय था। अब जैसे ही वो उसको भभूत देते हैं या जो भी करते हैं, वो क्रोधित हो जाता है। जी। उस दिन इनकी उस औरत की किस्मत इतनी ख़राब, जैसा भी पति था आया नहीं घर पे। बंदी अकेले सो रही है कमरे के अंदर। अब उसके साथ में, अब उसको मतलब ऐसा हो गया था कि अब कोई उसको मारना चाहता है ना तो मार लो। अब उसको मतलब क्योंकि वो इतने ट्रॉमास झेल चुकी थी पूरे 1-1.5 महीने से, कि अब उसको ना फ़र्क पड़ना बंद हो गया था ना। मतलब ऐसे आंखें खोल के पड़ी रहती थी, ठीक है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं रोते, मतलब लेटे लेटे में ही उसको समझ में आ गया था कि अब मेरा अंत समय आ चुका है और अब जो हो रहा है वो होगा ही होगा। जी। कोई इसको ठीक नहीं, एक्सेप्ट कर चुकी थी, आंखें बंद करके पड़ी थी। विकास भाई, जो सीन था ना सुबह का, इतना भयानक था कि लोगों की रूह कांप जाएगी सीन सुनने के बाद में। रात को उसके साथ में ऐसी चीज़ें हुई ना, मतलब प्राइवेट पार्ट से ना किसी ने बच्चे को पकड़ के खींचा है, और वहीं पे जो बेड है जी। वहीं पे एक साइड आधा, मतलब जिसे कह लो अनमेच्योर्ड बेबी पड़ा हुआ है, मरा हुआ। सच में बाहर आ गया शरीर से? सच में बाहर।
अरे यार। पूरे बेड पे, मतलब पूरे घर में ब्लड स्पिल हो रखा है, फैला हुआ है। वो जिंदा थी, मरी नहीं थी, लेकिन बेहोश थी। उसके साथ में ऐसी चीज़ें हुई हैं जो सुबह उन्होंने देखा। रात को क्या हुआ कोई अंदाज़ा नहीं है, क्या हुआ होगा लोग अपने आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हुआ होगा। मैं इसको स्टोरी में बना दूं तो फिर बहुत वो हो जाएगा, लेकिन जो सुबह का मंजर था वो बहुत ही बहुत भयानक दर्दनाक था भाई। आप देखो कि एक 5 महीने की औरत, मतलब 5 महीने प्रेग्नेंट औरत, और उसके साथ में सुबह जब आप दोनों भाई ऊपर जा रहे हैं, बेहोश पड़ी है सुबह, मतलब 8 साढ़े 8 बजे की बात है, जब चाय वाय देने जाते हैं कि भाभी नीचे नहीं आई, यूजुअली सुन लेती हैं, बुला लेती हैं, जो भी कर लेती हैं। दोनों भाई ऊपर जाते हैं तो देखते हैं पूरा, मतलब बेडशीट जो थी वर्स्ट कंडीशन में, पूरा घर ऐसा हो रखा है जैसे किसी ने ना घर में तबाही सी फैलाई है जी। या उसने भागने की कोशिश करी है, जो भी करा है उसने उसी बेड पे। मतलब छोड़ दो इस टॉपिक को, मैं नहीं बोलना चाहता। लोग समझ जाएंगे भाई क्या क्या हुआ होगा। उसके बाद में उसको जो भी हुआ वहाँ पे लेके गए उसको मैक्स हॉस्पिटल में, साकेत वाले में। जी। वहाँ दिखाया, 2 दिन बेहोश पड़ी रही, कोई होश नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब होश ही नहीं आ रहा है। उसके पति को बोला कि भाई आप आओ यहाँ पे देखो जो भी है। इतना बेशर्म आदमी, उसने जाने से मना कर दिया, मैं नहीं जानता, मेरी बीवी नहीं है। अलग ही टाइप का आदमी था यार वो, कसम मतलब से। लिटरली ऐसा बंदा। जब उन दोनों भाइयों ने मुझे, मतलब जो बड़े वाले था मेरे पास आता रहता है, उसने मुझे कहानी बताई ना कि यार पवन भाई, मेरी भाभी के साथ जो हुआ था ना, वो मैं नहीं चाहता ज़िंदगी में। हम लोग तो मानते हैं कि हमारी गलती है, क्योंकि हमने अपने भाई को कभी समझाया नहीं, जी। कभी कुछ नहीं करा है, और बस जो हुआ वो शायद किसी के साथ ना हो। उसका भाई भी, मतलब अभी जो है वो पागल हो रखा है। मतलब पागल क्यों जिसकी हुआ? वाइफ थी वो। जिसकी वाइफ थी वो नहीं गया वो लेने के लिए, और उसकी डेथ हो गई थी हॉस्पिटल में। अच्छा, वो लेडी नहीं रही। हाँ, जब उन्होंने लाश के लिए बुलाया था, एक्चुअल में लाश के लिए बुलाया था कि आप लाश ले लो, ये दोनों भाई लेके गए थे, तो एक्चुअल में पति भी चाहिए होता है। तो उसने उसको बुलाया, घर वालों ने, नहीं आया, वो मना कर दिया, मेरी बीवी नहीं है, मैं नहीं आऊँगा, तुम लोगों को जो करना है कर लो, मेरा कोई वास्ता नहीं है, और मैं जा रहा हूँ बस। लाश लेके आए हैं। अब एक चीज़ आपने सुनी होगी कि कुछ लाशें जो होती हैं वो जलती नहीं हैं। भाई लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है, कुछ ही होते हैं जो नहीं कुछ ही जलते हैं। होता है। उनके फिर अलग तरीके होते हैं जलाने के, है ना। तो वो लाश जो है वो जलाने के लिए ले गए, और वो लाश में करीब 3 साढ़े 3 घंटे कोशिश करी होगी शमशान घाट में। शमशान घाट वाले ने मना कर दिया था कि फिर आप इसको कहीं और ले जाओ, इलेक्ट्रिक हाउस उसमें ले जाओ। वो लाश जली ही नहीं, मतलब आग ही नहीं पकड़ रही थी वो। क्या रीज़न, वो तंत्र वगैरह रीज़न था जो भी रीज़न था वो तंत्र वाला ही रीज़न था, कि उसके साथ में जो भी चीज़ें हुई या अतृप्त हुई वो आत्मा, चिता को आग ही नहीं पकड़ रही थी। 2-3 घंटे सारी चीज़ें करी। शमशान वाला डीजल वगैरह सब कुछ डाल देता है, नहीं जलती, लेकिन नहीं जलती। लकड़ियाँ भी बिल्कुल सूखी थी, सारी चीज़ें ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं, आग नहीं पकड़ रही थी। शमशान वाला घाट वाला थोड़ी देर में परेशान हो जाता, कहता भाई ये अलग लेवल की लाश है, ये यहाँ जलेगी भी नहीं, तुम कहीं भी ले जाओ, इसको इलेक्ट्रिक घर में ले जाओ, वहाँ जलवा लो। जी। घर वाले परेशान भाई कि ये क्या बवाल है, ऐसी तो चीज़ें नहीं होती हैं, जलने में क्या दिक्कत है। अब लेके जाते हैं उसको इलेक्ट्रिक के घर, मतलब इलेक्ट्रिक उसमें जलवा देते हैं, हालांकि जल जाती है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद से जो घर था उनका, कह लो कि वो घर बिल्कुल है ना श्रापित सा हो गया। जी। वहाँ पे कोई भी फैमिली, मतलब वो फैमिली जो थी वो रह नहीं पा रही थी। उसके भाई के ऊपर इस लेवल की, मतलब वो
कह लो ना कि जिस जो एंटिटी इतनी तड़प के बनी है, इतना तड़पा है वो औरत, किस लेवल की एंटिटी बनी होगी, कैसे वो तड़पी है, उसके भाई के ऊपर मतलब इस तरीके से सवार हो गई थी। मैंने तो उसके बड़े वाले भाई को देखा भी था कि यहाँ एक वो है सिद्धार्थ आश्रम, कितनी बार उसको लेके गए, कितनी बार उसको लेके गए। भाई मजाल है यहाँ पे आश्रम में, मैंने बहुत सारी आत्माएं, मतलब वहाँ पे जब आते हो ना, वहाँ एक कुंड है, जैसे आप वहाँ जाते हो ना तो यहाँ एक कुंड है बीच में, तो अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एंटिटी होगी ना तो वो वहीं खेलने लगेगा और वहीं पे उसको बाधित कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आश्रम वालों ने भी कह दिया कि इसको जिसने घेरा है ना, वो आप कुछ भी करो वो इसी के साथ ही रहेगी। इतनी प्रबल शक्ति है कि वो इसको नहीं छोड़ेगी, मारेगी भी नहीं और छोड़ेगी भी नहीं, परेशान करती रहेगी। परेशान करती रहेगी। तो तुम एक काम करो, जहाँ भी रह रहे हो उस घर को खाली कर दो, उस घर को बेच दो, जो भी करो, बस वो घर छोड़ दो। अगर आप वो घर नहीं छोड़ोगे तो आपको दिक्कतें होने लगेंगी। और वो लिटरली उस घर में वो दिक्कतें हो रही थी। उसके दोनों भाई जब भी ऊपर मतलब छत पे जाते थे ना, ऊपर वाले रूम में, तो उनको मतलब ऐसे आभास होता था ना कि उनकी भाभी यहीं बैठी हुई हैं जी। वो दृश्य जो उसके साथ में, जब मैंने बोला था कि वो सुबह जब उठी, वो वाला दृश्य हुआ, वो वाले सीन हुए, मतलब बहुत बुरा मंजर था। उन्होंने जैसे तैसे करके वो घर बेचा। उसका भाई जो था वो पागल हो गया और घर बेचने के बाद में अभी वो दूसरी जगह पे रह रहे हैं। लेकिन उस घर के आसपास जो भी जाता है ना रात को, मतलब ऐसी आवाज़ें, जैसे वही पुराने वाले सीन, मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो वाले दृश्य अभी भी वहाँ पे होते हैं। आवाज़ें आती हैं लोगों को आवाज़ें आती हैं कि जैसे वही औरत चीख रही है। और अभी भी ये सीन हो रहे हैं, तो वो घर अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है। भाई ये जो चीज़ है ना, ये ना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और हो सकता है कुछ लोग रिलेट भी करें। और प्लीज़ आप कमेंट्स में बताना अगर आप रिलेट कर पा रहे हो कि कुछ ऐसी जगह या कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पर हमें कोई होता नहीं, लेकिन वहाँ पे ना महसूस होता है कोई आवाज़ आ रही है, छम छम की आवाज़, किसी के रोने की आवाज़ या कुछ भी होता है। मैंने ना एक बार इस बारे में बात की थी कि ऐसा क्यों होता है। तो जो हमारे कंक्लूजन निकला था वो ये था कि कई बार ना हमारे जो इन्वायरमेंट है ना, उसमें कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो कैप्चर हो जाते हैं, ठीक है, और वो इंसिडेंट्स ना खुद को रिपीट करते हैं बार बार। जैसे आपने सुना होगा कि कोई ब्रिज है, हॉन्टेड ब्रिज जिसको लोग कहते हैं, कोई ब्रिज है, वहाँ पर अक्सर आपको दिखेगा कि कोई कूद रहा है बार बार ये सीन। और काफ़ी सारे लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि उन्होंने भी ऐसा देखा है, जैसे ब्रिज पर से कूदना या हाईवे पर किसी का जाना, कोई एक्सीडेंट बार बार होना, है ना, ये सब चीज़ें खुद को रिपीट करती हैं। तो शायद ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। और एक किस्सा मुझे भी याद आ रहा है, बरेली का एक किस्सा है। बरेली के किसी मोहल्ले में, मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, कोई एक ऐसा ही पर्सन था जो अपनी वाइफ को बहुत मारता पीटता था, ऐसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, डेली शराब वराब पी के आता, नशेड़ी था। और ऐसे एक दिन पता नहीं किसी बात पे उनका बहुत ही कॉमन था झगड़ा होना, तो कोई बीच में पड़ता नहीं था कि अरे डेली का काम ही नहीं का छोड़ो। उस दिन भाई उस बंदे ने क्या किया, लिटरली किसी बात पे झगड़ा हुआ, लिटरली उसने कुल्हाड़ी उठाई और भाई कसम से उसका गर्दन अलग कर दी उस औरत की। उस घर में ना वो खून के छींटे वो आज भी हैं। और आज भी लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि उस घर की कई बार लोगों को लाइट जली हुई दिखती है, कई बार वही जैसे झगड़ा हो रहा है उस घर में, ऐसा जैसा आप बता रहे हो ना सेम ऐसा ही, जैसे आज भी अभी झगड़ा हो रहा है उस घर में, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। और भाई दोपहर में और रात में लोगों को जाना भी है तो उस रास्ते को छोड़ देंगे जहाँ पे बीच में वो घर पड़ता है, पूरा घूम के जाना पसंद करेंगे, ऐसा होता है भाई। तो ये चीज़ सच में होती है। वो है ना कि देखो कहते हैं ना तंत्र में कि कोई आत्मा जो है वो चुड़ैल बनेगी, प्रेतनी बनेगी या कुछ और कब बनेगी, ये उसकी उस आत्मा पे डिपेंड करता है जी। उसको जितना सताया जाएगा, जितना क्रूर तरीके से उसकी मौत होगी, वो उतनी ही खतरनाक शक्ति बनती है। क्योंकि क्या होता है ना, अतृप्त आत्मा किसे बोलते हैं,
इन्हीं को, कि उसकी जीने की इच्छा थी, उसका कोई दोष ही नहीं था यार। आपने या तो आप उस लड़की की आपको वो लड़की नहीं पसंद थी, आप उससे शादी ही मत करते, जी। उसकी भी ज़िंदगी बच जाती, सारी चीज़ें हो जाती। हाँ, और एक तीसरी पर्सन को, जो बच्चा था, हाँ। उसको दुनिया में लाना वो भी गलत स्टेप था। दुनिया में लाना वो भी गलत स्टेप था। हालांकि हाँ चलो ठीक है, चीज़ें गलत हुई हैं, बहुत बाद में चीज़ें जाके गलत सही हुई की हैं। जा सकती थी, बाद में सुधर जाओ भाई, नहीं लेकिन यार जब आपने बेबी प्लान कर लिया तो आपको सुधर तो इतना तो सेंस हो जाना चाहिए। काफ़ी सारे लोग बदल जाते हैं भाई उसके बाद में। हाँ चलो नहीं भी बदले यार, नहीं भी बदले, कुछ होते हैं लोग जो नहीं भी बदलते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो अपने आप को उस माहौल में ढाल लेते हैं कि चलो यार जो भी है मेरे साथ वो एक्सेप्टेड है ना, वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी उनकी लाइफ जो चलती रहती है स्मूथ, वो चलती रहती है, घर को कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे साथ में ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग हैं, मतलब मेरे नोन में भी हैं, कि जो चाहते थे कि उनकी शादी जो है वो कुछ ऐसे हो कि मतलब वेल डिज़र्विंग थे, कि पार्टनर अच्छा डिज़र्व करते थे, बट वो अरेंज मैरिजेस में कई बार ऐसा नहीं होता है, होता तो लव मैरिज में भी नहीं है, कभी भी कुछ भी बिगड़ सकता है, लेकिन कंपैटिबिलिटी जो है वो लव मैरिजेस में होती है, अरेंज में वो होने के चांसेस होते हैं पर श्योरिटी नहीं होती है। जी। तो लोगों ने ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करी हैं, बाद में भी, बाद में ठीक भी हुई हैं, नहीं भी ठीक हुई हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं कोई ऑप्शन सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ घर को कोई प्रॉब्लम नहीं देनी चाहिए एटलीस्ट। या आपको प्रॉब्लम है तो शुरू में आप बोल दो कि भाई मेरी आपसे नहीं पड़ रही है और नहीं हम आगे लाइफ नहीं चला पाएंगे, सो अलग हो जाओ। जी। वो समझ में आता है। हमारे यहीं पे अभी रोशन नगर में एक केस है, लिटरली अभी एक केस हुआ था, आपको न्यूज़ में भी आया होगा, अभी मतलब 3-4 महीने बीते हैं। एक सास ससुर ने, लड़का था अरुण नाम का, हम मेरे साथ में बैट बॉल खेलते थे हम लोग, मतलब 2015-16 में हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे वहीं पे। उसने क्या करा कि शादी करके आया, बीवी खूबसूरत, मतलब उसको जो थी वो डिज़र्विंग बीवी मिली, पढ़ी लिखी, वेल टैलेंटेड सब कुछ। अब क्या था कि उसके घर वाले जो थे वो थोड़े ज़्यादा लालची थे, मतलब लालच ने उन्हें अंधा कर रखा था। लालच के चक्कर में उसको डेली ताने मारते थे कि तू अपने घर से लाई क्या है, दहेज में क्या लाई है, कि तेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, मेरे बेटा इतना ये है वो है टैलेंटेड है। अब बेचारी कुछ नहीं बोलती थी, सीधी सादी थी, अच्छी थी, सीधी थी। उन्होंने क्या करा कि भाई लड़के ने, ससुर बाप ने बोला, बाप और माँ ने, एक बहन थी एक भाई था और माँ बाप ने क्या डिसाइड किया कि इसको छोड़ देते हैं, घर से निकाल देते हैं। भाई 2-4 बार धमकी दी घर से निकालने की, पर उनको ये डर था कि घर से लड़की को धमकी दी, उधर सास ससुर को नहीं बोला। अब लड़के के मन में भी यही था, लड़का भी मतलब क्या ही उसकी मेंटालिटी थी यार, हमारे साथ में खेलने वाला बंदा, क्या ही उसकी मेंटालिटी बन गई। बंदे ने यूँ कह दिया कि भाई अब ये बीवी मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है, ये मुझे चाहिए ही नहीं। ये क्या बात होती है ना, तो अब वो उसे दूर दूर रहने लगा। इन लोगों ने, यकीन मानोगे, क्रूरता की तुम्हें हद बताता हूँ, चारों फैमिली मेंबर्स ने मिल के, ठीक है, उस लड़की को मारा जान से। उसके बाद में उसके छोटे छोटे पीसेस किए, अरे ठीक है, और उन पीसेस को रातों रात, ठीक है, सुबह, मतलब उस दिन घर में रखा, रात को मारा, घर में रखा, सुबह बुलडोज़र बुलाया कि सोखता होता है घर के बाहर जहाँ पे पानी अंदर जाता है, खुदवाया। अगले दिन मिस्त्री आना था, उन्होंने खुदवा के, बुलडोज़र से खुदवा के, और कैसे खुदवाया, खुदवाने की ट्रिक बताता हूँ तुम्हें। क्या करेगा इंसान, सीधा गड्ढा खोदेगा, लाश डाल देगा, हाँ, ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर से, मतलब अंदर से ऐसे, हाँ, इधर से गड्ढा खोदा और लाश को इधर शिफ्ट किया
और वहाँ पे मिट्टी भर दी हाँ। और इस गड्ढे में बनवा दिया सोख्ता। ओ। तो जो लाश थी वो चली गई घर की नींव के अंदर। हम्म। ठीक है, अब यहाँ सोख्ते पे दीवार बन गई पूरी। जी। भाई उस लड़की के माँ बाप ने पूरा खोजा, लड़की के माँ बाप ने पूरा खोज लिया और इतने शातिर की पुलिस में एफआईआर जाके लिखवा दी कि तुम्हारी लड़की भाग गई। पहले खुद से लिखवा दी। पहले ही खुद ने एफआईआर लिखवा दी कि तुम्हारी लड़की भाग गई। उस बदचलन थी, उसके तो चक्कर चल रहे थे दुनिया भर में और वो भाग गई। अब भाई उसका बाप को अपने इतना यकीन था कि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हो सकते, मेरी लड़की ऐसा कुछ नहीं करेगी। उसने क्या किया कि पूरी खबर अबर निकलवाई, हरियाणा पुलिस से बोला। हरियाणा पुलिस ने बोला कि भाई हमने खोज लिया है, कोई अता पता नहीं चल रहा है जी। अब उसने दिल्ली पुलिस के पास में गई। दिल्ली पुलिस भी कि हमारा केस नहीं है, वापस जाओ, जिधर का केस है वहाँ जाओ। फरीदाबाद का केस है तो फरीदाबाद पुलिस देखेगी। अब उसने भाई साहब कई नेताओं की पैरवी अरवी लगवा के केस डलवा दिया सीबीआई के अंडर में। ओ। भाई साहब हमें तो पता भी नहीं था कि सीबीआई वाले खोज रहे हैं कभी भी। हमारे घर से मतलब दूसरी तीसरी गली की कहानी है जी। भाई। सीबीआई वाले लिटरली पूछते थे, मतलब ऐसे ही हमें पता नहीं लगता था कि साले सीबीआई वाले हैं। बेटा ये घर वाले कहाँ गए, पता है आपको? हाँ। अरे मेरे पैसे लेने थे, ये लेने थे, वो उस तरीके से पूछते थे भाई साहब। उन्होंने मतलब 1 महीने तक आपकी पूरी कभी रैकी स्टेटमेंट करी। हुई उनसे? नहीं, मैं तो बस देखने ही गया था कि जब लाश निकली थी। रैकी कर रहे थे भाई पुलिस वाले ऐसे। अब इन्होंने रैकी करके पता लगा लिया, दोनों चारों बेटे को पकड़ा। पहले सूरत भाग गया था, वहाँ से उठाया, क्योंकि जब बुला रहे तो पुलिस में आना चाहिए और जिसके दिल में चोर होता है वो भाग जाता है। इन्होंने वही गलती करी। चारों माँ बाप बेटी को पकड़ के थाने में भाई साहब सीबीआई वाले जब 3rd डिग्री देना चालू किया उन्होंने बक दिया कि हमारे गली में लाश गड़ी है, ठीक है, लेकिन तुमसे मिलेगी नहीं तुम्हें कभी लाश, ना तुम हमें कभी प्रूव कर पाओगे, क्योंकि जब तक सबूत नहीं होगा तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगे। बोल भी दिया, मतलब ऐसा बोल दिया कि हमने गाड़ी है, खोज लो। भाई पुलिस वालों ने पूरा दिन खुदवाया, पूरी आधी गली खुदवा दी। लाश होगी तब ना मिलेगी। लाश तो न्यू में थी। लाश शिफ्ट, मतलब गली को कैसे खोदेगा कोई यार, सीधा सीधा गली खोदेगा। ठीक है, लाश यहाँ के अंदर मतलब ऐसे शिफ्ट कर रखी है अंदर। भाई दिमाग चलाया, गड्ढे में उतरे, मतलब स्मेल से पता किया कि हाँ कहाँ पे स्मेल बढ़ रही है, कहाँ पे स्मेल नहीं बढ़ रही है। वहाँ से उन्होंने निकाल लिया कि भाई ये लाश अंदर की तरफ शिफ्ट है। जब निकाला ना भाई, पूरा मतलब पूरी गली में गंद फैल गई थी। बोरी में भर रखा था, कट्टे में, और लिटरली पीसेस कर रखे थे उसके। तो अब वो सोचो, वो इस तरीके का उसको सताया हुआ है। अभी भी वो घर बंद पड़ा है मेरे घर के, मतलब 4 गली छोड़ के अभी भी घर बंद पड़ा है। अभी भी उस गली में से निकलते हैं ना भाई साहब, जब उसके घर की तरफ देखते हैं मतलब ऐसा लगता है कि भैंस की पूंछ यहाँ क्या देख रहा है, मतलब कोई हमें देख रहा है लिटरली। वो उस घर में पता है नहीं, यहाँ कुछ हुआ था। वो अभी शायद कोई हमारे रहता है मन वहाँ पे में, या खाली है घर? चारों को तो जेल में डाल रखा है। कोई नहीं, अभी कोई नहीं है भाई। बेटी से सबसे पूछा था, सब नाट जाते थे, और चारों की मिली भगत थी। चारों ने ऐसा कर रखा था। ठीक हुआ। बहुत बुरे हाल थे भाई। भाई बहुत अजीब अजीब लोग होते हैं भाई, और वो हमारे आसपास ही होते हैं। सबसे बड़ी बात मेरा सोचो ना कि मेरा जिसके साथ में मैं पढ़ रहा हूँ, जिस यार दोस्त ने मेरे साथ मैच खेला है, वो ऐसा बंदा निकलेगा। अरे यार, अब मैं आपने कहा था कि पुरानी कहानी पे आता हूँ मैं। भाई फोटो पर आते हैं। अब फ़ोटो पर आते हैं। फ़ोटो में आपको ये कहानी एडिट होने से पहले मैंने आज भी, आप जब आ रहे थे मेरे पास में, तब भी ये था कि मैं फ़ोटो मांग के आपको, और मैंने मांगा भी था, तो उसने बोला कि मैं फ़ोटो मंगा रही हूँ और मैं दे दूँगी। ये जब एडिट होगा तो उससे पहले मैं आपको फ़ोटोज़ दे दूँगा।
चलो भाई, मेरे आपकी बात हो आपके गई। जितने अच्छा, एक भी प्रूफ के लिए वैसे अगर देखा जाए तो, ताकि ऑडियंस थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, इफ़ पॉसिबल आप कॉल कर सकते हैं उन्हें अभी। मतलब मुझे नहीं पता फोटो हमारे पास आएगी नहीं आएगी, वो बाद की बात है, क्योंकि देखो प्राइवेसी इश्यूज है, सब कुछ होते हैं, बट एटलीस्ट लोगों को पता लगे कि भाई सही में हम ट्राई कर रहे हैं फोटो लेने का। और अगर इनकेस नहीं भी आती है तो भाई उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि किसी की प्राइवेसी भी मैटर करती है ना भाई। तो दोस्तों लाइव हम कॉल पर पता कर रहे हैं कि भाई फ़ोटो फाइनली मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर नहीं भी मिले तो आपको पता तो लगेगा कि हम सच बोल रहे थे। Your call has been forwarded to voice. मैं दोबारा मिलाता हूँ, क्योंकि उसने बोला था कि फ़ोटो भेजेगी है। Your call has been forwarded to voicemail. मैं एक ट्राई और करता हूँ, उठा ले शायद, तो डल भी जाएगा ये पार्ट। भले फ़ोटो ना डले, ये डल जाएगा ना। हेलो। हेलो। हाय, कैसे हो? हाय, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? एकदम बढ़िया। यार वो अब मैंने जो स्टोरी बोली थी, आपने जो मुझे बताई थी, हाँ। मुझे यार उस पे लोगों को फोटो दिखानी है। सो क्या पॉसिबल है कि आप वो फोटो मुझे भेज पाओ? नहीं 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 यार, मैं फोटो नहीं भेज सकती क्योंकि मेरी फैमिली के हैं मेंबर है और मैं नहीं चाहती कि मैं वो अपनी फैमिली की फोटो भेजूँ, मतलब दिखाऊं। अच्छा, हाँ। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं, पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या इशू क्या है? इशू ये है कि मेरी फैमिली है और ऐसे मैं रिवील नहीं करना चाहती अपनी फैमिली को। ओके ओके ओके। हाँ। दोनों ही स्टोरीज नहीं कहूँगा, दोनों ही रियल इंसिडेंसेस भाई काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग थे, डराने वाले थे कि हमारे आसपास में ही कुछ ऐसे लोग रहते हैं। भाई देखो, भूत प्रेत तो बहुत बाद की बात, उनकी बात एक बार हम साइड भी हटा दें, तो ऐसे लोग जो कि पत्थर दिल होते हैं, बहुत ही ब्रूटल होते हैं, मारपीट करते हैं, नशेड़ी होते हैं, ये सब होते हैं, ये भाई किस हद तक जा सकते हैं। और सेकंड वाले इंसिडेंट में तो भाई पूरी फैमिली, 4-5 लोग मिले हुए थे, अपनी खुद की बहू को ही मार दिया, काट वो दिया, तो वो सब यहाँ की चीज़ें। न्यूज़ में भी है, मतलब जो भी वही ऑडियंस मतलब देख ये रही है वो तो चीज़ें न्यूज़ हैं में भाई भी जो मिल हमने आज जाएगा। बात की, जिसको लोग ना अगर थोड़ा निकलेंगे ना तो खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसी बातें हैं। और पवन भाई, वो ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई ना, जो ये दो भाई हैं, इनको हाँ हाँ, फरीदाबाद के बहुत सारे लोग जानते भी हैं। बस भाई उनका नाम मत लेना मैं वरना। नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ, अब मैंने बता दिया कि फोटोग्राफी से रिलेटेड है, दो भाई हैं। दो भाई तो हैं, दोनों भाइयों का नाम, मतलब दोनों और भाई एक साथ काम करते हैं, तो आपने दोनों ये भी भाई के बता नाम दिया, भी जान एसडीएम जाएंगे। नगर बताया और कुछ और जगह का नाम मैंने लिया। एक्चुअल जगह बताई है, मैं जगह में कोई फेरबदल नहीं है, मैंने सिर्फ नाम नहीं लिया है किसी का, क्योंकि नाम और आइडेंटिटी बताना ठीक नहीं होता है, किसी की पर्सनल लाइफ भी ख़राब हो सकती है। जी, आप जो लोग देख रहे हैं, जो लोग समझेंगे, वो बेटर समझ जाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। जो मेरी ऑडियंस, जो मुझे जानते हैं पर्सनली, तो मैं इसीलिए मैं आपको बताया कि मैं जब जो भी आपसे शेयर करता हूँ, सारे रियल इंसिडेंट्स हैं जिनके ऊपर आप बीती है। मेरी स्टोरीज़ का वेरिफिकेशन करना है, आप न्यूज़ उठा के देख लो, ये 4 महीने पहले की जो मैंने आपको वो वाली कहानी सुनाई, दोनों भाइयों से आके मिल सकते हो। दोनों भाइयों से मैं पर्सनली मिलवा सकता हूँ, अगर कोई सब्सक्राइबर आपका कोई मिलना आता है चाहता तो है यहाँ पे। तो मैं आपको पर्सनली उन दोनों भाइयों से मिलवा दूंगा, वो आपको एक्चुअल कहानी बता देंगे। हाँ, बट मैं किसी की अभी वाली स्टोरी में मैं किसी की पब्लिकली नहीं, नाम नहीं लेंगे नाम हम नहीं किसी ले का भी। सकता मैं किसी का भी। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम दोनों के ही चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक जो शेयर होता है ना, ये स्टोरी से अगर हम आगे बढ़ें तो हो सकता है किसी के साथ सिमिलर कुछ चीज़ें चल रही हो, वो उनकी लाइफ बच सके। हो सकता है कोई देख रहा हो बिल्कुल। जिसके साथ कुछ सेम चीज़ें चल रही हो। और साथ साथ प्लीज़ हमें बताना इस पूरे ही पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा रिलेटेबल पार्ट आपको कौन सा लगा, सबसे ज़्यादा खौफनाक, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट कौन सा लगा। और कमेंट्स में हमें ये भी बताना कि फीडबैक क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं,
और पवन भाई एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ तक जो भी लोग हमें देख रहे हैं इट मीन्स कि उनको हमारे पॉडकास्ट देखना पसंद है और हमारे सारी पॉडकास्ट देखते रहते हैं, ये हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ साथ पवन भाई को भी सेम प्यार दो, पवन भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, काल तंत्र यात्रा पॉडकास्ट, पहले जोड़ी यात्रा पॉडकास्ट था, अब इन्होंने चैनल का नाम चेंज कर दिया, तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इनके चैनल पे हॉरर स्टोरीज भी होती हैं, साथ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि तंत्र के बारे में नॉलेज शेयर करते हैं, तो आप पवन भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। पवन भाई आज के लिए मिलते हैं विकास भाई, आपको जी फिर भाई। किसी दिन एक रियल घटना के साथ में फिर किसी दिन मिलते हैं आपसे। जी भाई, तब एक काम करते हैं, मिलेंगे जब ये वाला जो पॉडकास्ट जो अभी हमने शूट किया जिस बारे हम बात कर रहे हैं, जी ये पॉडकास्ट जब 1 लाख पार हो जाएगा तब हम दूसरा पॉडकास्ट करेंगे, क्या कहते हो? आराम से हो जाएगा, चलिए ठीक है, क्योंकि देखते हैं रियल मैं कोई कहानियाँ नहीं सुनाता हूँ, ये सच्ची घटनाएं हैं और जो घटनाओं को जानने के इच्छुक हैं वो इस कहानी को खुद ही देखेंगे। जी, तो चलिए दोस्तों, इस पॉडकास्ट को 1 लाख प्लस व्यूज़ दीजिए ताकि हम पवन भाई के साथ दोबारा मिल सकें और एक और ज़बरदस्त कुछ रियल इंसिडेंट्स हम आपको बता पाएँ। पवन भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।